हमारे देशभक्ति गाना में भी है कि छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम तुम ही हो तुम ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। ये तो हमारे गीतकार ने भी कहा है और गीता में भी कहा है। जब अर्जुन शस्त्र रख देते हैं तो कृष्ण ने कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो कृष्ण, हतवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम। अगर युद्ध में जीतते हो तो धरती का भोग करोगे और धर्म युद्ध में अगर तुम्हारी हत्या होती है तो तुम्हें स्वर्ग प्रदान होगा। अभी आपने बोला कि भी गीता में अभी कहा आपने थोड़ी देर पहले बोला कि दुराचारी जो होगा उसका हाथ काट देंगे। हाथ काट नहीं देंगे, हमारी बहनें को, अपने बहनों को हाथ काटने में सक्षम बनाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो हमको, आपको सभी को मिलकर हाथ काटना चाहिए। विधायक अपने किरदार और विवादित बयान की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वे इस तरह का विवादित बयान दे रहे हैं। कलश स्थापना के वक्त भी उन्होंने पूजा पंडालों में गीता और तलवार बांटकर सुर्खियां बटोर चुके हैं। साथ ही उस वक्त भी विपक्षियों के निशाने पर आए थे और एक बार फिर लड़कियों के बीच तलवार और गीता तो बांटा ही, साथ वे विवादित बयान भी दे दिए। अपने बयान में यहाँ तक बोल दिया कि जो दुराचारी होंगे उनका हाथ काट लिया जाएगा, यानी कानून अपने हाथ में ले लेने की बात कह डाली। सीतामढ़ी के कपरौल रोड में स्थित एक पूजा समिति में एक कार्यक्रम का आयोजन कर उसमें लड़कियों के बीच गीता और तलवार बांटे, साथ ही भड़काऊ भाषण भी दिया। कार्यक्रम में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वहां पर आरएसएस के लोग भी मौजूद है। हैरत की बात तो यह है कि पूजा पंडाल में तलवार के साथ साथ राइफल भी मौजूद है। आप हमारा सहयोग करिए माता भवानी की कृपा से कि दुष्टों के संहार में आप हमेशा हमारा साथ दीजिए। ये भी शस्त्र की पूजा हम लोग करते हैं विजयदशमी के दिन। ये हमारे हिंदू सनातनी पद्धति की विशेषता है कि सभी चीजों में ईश्वर का वास मानते हैं, उसी प्रकार शस्त्र में भी मानते हैं। माँ भवानी का कृपा। इतने दिनों बाद क्यों याद आया? इससे पहले क्यों? इससे पहले भी करते थे शस्त्र पूजा, परंतु आपको पता है कि शस्त्र पूजा जब हम पूजा पे बैठते थे वहाँ करते थे, लेकिन आप सबों के आशीर्वाद से जब आपने मुझे जनप्रतिनिधि बनाया, उसके बाद प्रथम वर्ष में कोरोना रहा, 1.5 साल में भीषण दुर्घटना में पड़ा रहा, तो यहाँ तो हम लोग कहते हैं कि सभी कुछ देवी की इच्छा से होती है। तो कोरोना भी हुआ, उसमें देवी की इच्छा, भगवती इच्छा, दुर्घटना हुआ वह भी भगवती की इच्छा, तो और ये भी भगवती की इच्छा। तो दुर्घटना के बाद जब मैं चलने के लायक हुआ, लोगों के बीच में जाने के लायक, तो भगवती से प्रेरणा मिली कि शस्त्र पूजन में तुम शस्त्र प्रदान करो और शास्त्र भी प्रदान करो, रामायण भी प्रदान करो। आने वाले नई पीढ़ियों में रामचरितमानस का जो उद्धरण है, राम का जो उद्धरण है, राम का जो चरित्र है, शत्रुघ्न का जो चरित्र है, माता कैकेयी का जो चरित्र है, तमाम समाज में कैसे राजधर्म कैसे, पिता धर्म कैसे, पुत्र धर्म कैसे, मातृधर्म कैसे, गुरु धर्म कैसे, ऋषि धर्म कैसे, जब जाते हैं पढ़ाई में तो उस समय वहाँ गुरुकुल का धर्म क्या है, सभी धर्मों के आचरण का उसमें चित्रण है और सभी का उदात्त चरित्र है। तो इससे रामायण बांटते हैं कि आने वाली पीढ़ियों अपने सनातनी पद्धति से जुड़ो और समझो कि हमारा सनातनी पद्धति विश्व अपनाने को तैयार है। तुम इधर उधर दिग्भ्रमित मत हो, अपने सनातनी पद्धति को अपनाओ और हमेशा प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरु मातु ना वही माथा, ये सारा रामायण में वर्णन है। इन सभी चीजों का अनुकरण करो और 2047 में जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का, उसमें आने वाली पीढ़ियों सहायक बनो, सहयोगी बनो और फिर कि छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम तुम ही हो तुम ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। ये तो हमारे गीतकार ने भी कहा है और गीता में भी कहा है। जब अर्जुन शस्त्र रख देते हैं तो कृष्ण ने कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो कृष्ण, हतवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम। अगर युद्ध में जीतते हो तो धरती का भोग करोगे और धर्म युद्ध में अगर तुम्हारी हत्या होती है तो तुम्हें स्वर्ग प्रदान होगा। अभी आपने बोला कि गीता में अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि दुराचारी जो होगा उसका हाथ काट देंगे। हाथ काट नहीं देंगे, हमारी बहनें को, अपने बहनों को हाथ काटने में सक्षम बनाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो हमको, आपको सभी को मिलकर हाथ काटना चाहिए। जो समाज में बहनों के प्रति जो इस प्रकार का भाव रखते हैं
उन सबों को हम सबों को मिलकर दुराचारियों का नाश करना चाहिए।